एंग्जाइटी से निकलने के 10 प्राकृतिक उपाय जिन्हें आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। अब वही टेक्निक्स देखते हैं जो आप घर बैठे आज से शुरू कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दें। 1. डायाफ्रैग्मेटिक या 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। सीधा बैठिए और कंधे ढीला छोड़िए। 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 7 सेकंड तक सांस रोक कर रखिए और 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। दिन में 2 से 3 बार सिर्फ 2 मिनट ये करिए। इससे धड़कन धीमी होती है, घबराहट नीचे आती है और दिमाग को सीधा सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। 2. माइंडफुलनेस 10 मिनट। आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांस को देखते रहिए। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। अगर ध्यान भटके तो प्यार से वापस सांस पर ले आइए। रोज 10 मिनट ये करिए। इससे सोच हल्का होता है और मन वर्तमान में टिकता है। 3. CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सबसे पहले अपनी परेशान करने वाली सोच को लिखिए, जैसे मुझसे गलती हो जाएगी। फिर लिखिए कि इस बात का सबूत क्या है और इस बात के खिलाफ सबूत क्या है। पिछले दिनों की सच्ची बातें याद कीजिए जहां आपने काम ठीक से किया था। अब एक ज़्यादा सही और सीधी लाइन लिखिए, गलती हो सकती है पर मैं तैयार हूं और मैं सुधार कर लूँगा। इस नए विचार को दिन में 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए। इस तरह 7 से 10 दिन में दिमाग समझ जाता है कि हर सोच हमेशा सच नहीं होती। जब सोच ठीक होती है तो डर कम होता है। जब डर कम होता है तो काम में हाथ आगे बढ़ता है और भरोसा वापस आता है। 4. 20 to 30 मिनट्स मूवमेंट। रोज़ थोड़ा चलना, हल्का दौड़ना या सीधा सा योगा करना शुरू कीजिए। हफ्ते में 4 से 5 दिन 20 से 30 मिनट का निश्चित समय रखिए। जो चलना आपको अच्छा लगे वही चुनिए। रेगुलर मूवमेंट से मन हल्का होता है, नींद ठीक होती है और चिंता धीरे धीरे कम होती है। 5. स्लीप हाइजीन। सोने का एक फिक्स टाइम रखिए और रोज़ लगभग उसी वक्त सोने उठने की कोशिश कीजिए। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दीजिए। कमरे की रोशनी हल्की रखिए और हवा थोड़ी ठंडी रखिए। रात को देर से चाय या कॉफ़ी न लीजिए और पेट को बहुत ज़्यादा भरा या बिल्कुल खाली मत रखिए। अगर कल के काम दिमाग में घूम रहे हैं तो एक कागज़ पर कल के 3 काम लिखकर रख दीजिए। अगर नींद न आए तो बिस्तर से उठकर 2 मिनट सीधा चल लीजिए या थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर वापस लेट जाइए। दिन में बहुत लंबी नींद न लीजिए वरना रात की नींद बिगड़ जाती है। जब नींद ठीक होती है तो सुबह दिमाग शांत रहता है और दिन भर एंग्जाइटी का बेस लेवल नीचे बना रहता है। 6. कैफीन अल्कोहल बाउंड्रीज। शाम के बाद चाय या कॉफ़ी कम कर दीजिए और रात में बिल्कुल न लीजिए। एनर्जी ड्रिंक से दूर रहिए क्योंकि ये धड़कन और घबराहट बढ़ा सकते हैं। अल्कोहल से कुछ देर के लिए आराम लग सकता है पर अगले दिन बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए लिमिट रखिए या छोड़ दीजिए। दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए और मीठा या सोडा कम कीजिए, इससे शरीर को सुकून मिलता है। 7. ग्राउंडिंग 3-3-3 रूल। जब अचानक घबराहट बढ़े तो तुरंत अपने आसपास की 3 चीज़ों को देखकर उनका नाम लीजिए। फिर ध्यान से 3 अलग अलग आवाज़ें सुनिए। इसके बाद अपने शरीर के 3 हिस्सों को हल्का सा हिलाकर महसूस कीजिए, जैसे पैर, कंधा और हाथ। सिर्फ 1 से 2 मिनट में दिमाग भविष्य के डर से निकलकर आज के पल में वापस आ जाता है। 8. जर्नलिंग प्लस ग्रैटिट्यूड। रात को 5 मिनट नोटबुक में लिखिए कि आज आप किस बात से परेशान हुए और उस पर आपने कौन सा छोटा स्टेप लिया। उसके बाद लिखिए कि कल आप उसी काम पर कौन सा एक छोटा स्टेप और लेंगे। साथ में 3 शुक्रिया लिखिए, जैसे छोटी जीत, किसी अपने का सहारा या खुद पर गर्व। लिखे हुए शब्द दिमाग को साफ सबूत देते हैं कि आप रुके नहीं हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते के अंत में अपनी डायरी पलटकर देखिए तो आपको अपनी प्रगति खुद नजर आएगी। जब अंदर से मैं नहीं कर पाऊंगा की आवाज़ आती है तो ये पेजेस उसे धीमा कर देते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। इस आदत को रोज़ 5 मिनट दीजिए, इससे मन में स्थिरता आती है और चिंता कम होती है। 9. बात कीजिए। जिस पर आपको भरोसा हो उससे सीधी बात कीजिए और स्पष्ट शब्दों में कहिए, मुझे घबराहट हो रही है। जब कोई ध्यान से सुन लेता है तो आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। अगर ज़रूरत लगे तो थेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलकर सही रास्ता पकड़ लीजिए, क्योंकि मदद लेना समझदारी होती है, शर्म की बात नहीं होती। सही मार्गदर्शन मिलने पर रिकवरी तेज होती है और दिनचर्या दोबारा संभाल में आ जाती है। 10. माइक्रोविन सिस्टम। बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, जैसे रिज्यूम अपडेट को, फाइल खोलना, नाम रखना और 3 बुलेट्स लिखना। रोज़ के 3 छोटे काम लिखिए और पूरे होते ही तुरंत उन्हें टिक कर दीजिए।
जब टिक्स बढ़ते हैं तो आपका भरोसा बढ़ता है, और जब भरोसा बढ़ता है तो डर अपने आप घटता चला जाता है। कल का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही एक छोटा स्टेप उठाइए और उसे पूरा कीजिए। 2 से 3 हफ्तों में आपको खुद लगेगा कि घबराहट का पुराना लूप धीरे धीरे टूट रहा है। इस तरीके से दिन बदलेंगे, आदतें बनेंगी और आपको अपनी प्रोग्रेस रोज़ दिखेगी। जब प्रोग्रेस दिखती है तो मन में सुकून आता है और आप अपने काम पर और ध्यान लगा पाते हैं। ये सारे स्टेप्स अलग अलग नहीं, ये इकोसिस्टम की तरह मिलकर काम करते हैं। ब्रीदिंग से बॉडी काल्म रहती है, माइंडफुलनेस से ध्यान स्टेबल हो जाता है, सीबीटी से सोच क्लियर होती है, मूवमेंट और स्लीप से बेसलाइन लो रहता है, और सपोर्ट माइक्रोविंस से रेजिलियंस हाई होती है।